ये पब्लिक चलिए मैडम, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे याद नहीं सर, जवाब रखें आप, जवाब दें सर, जवाब दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, देखो अपने क्या करता है। AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी सर, मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत एक बयान के साथ करना चाहती हूँ। महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट है, चाहूंगी उस पर आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि आपके ट्वीट के माध्यम से आप बार बार इस बात को उठाते रहे हैं, एक बार आप सुन लें महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, फिर मैं चाहूंगी कि आपका क्या स्टैंड है इस पर, उसे ही लेकर मेरा सवाल है, प्लीज। बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। वही जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों के का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इसको कानून नहीं है। अच्छा साहब, के स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि कानून को लेकर जो वो सवाल पूछ रहे थे कि कानून नहीं है। सबसे पहले तो खुद आप बैरिस्टर हैं, इस देश में कानून है आपकी नजर में या नहीं है? मैडम, अब देखिए, आप मुझे दावत दी आपके प्रोग्राम में आने के लिए, मैं आ गया। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा वो क्या बोलेंगी आप उनसे कहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को बिठाइए, क्योंकि वो और महबूबा मुफ्ती साहिबा मिलकर सरकार बनाई थी और चलाई भी ना उसको। दूसरी बात, आपकी पार्टी, आप खुद भी इस बात को कहते रहे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलाया गया था तब आपके द्वारा इस बात को उठाया गया था। उससे पहले जब जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी तब भी आपने ये बात कही थी कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना। देखिए, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने 13 मुस्लिम घरों को खाली सेंधवा में तोड़ा गया। आप खरगोन में जाइए तो खरगोन में 22 घर और छोटे झोपड़ियां थे जिनको डिमोलिश कर दिया गया, पूरे मुसलमानों के। बल्कि मध्य प्रदेश में तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब शिवराज ने क्रिएट किया कि जिसके हाथ टूटे हुए हैं उस पर इल्ज़ाम लगा दे कि पत्थर फेंके, उसकी दुकान को तोड़ दिया आपने। दिल्ली में यकीनन ज़्यादातर मुसलमानों की तोड़ी गई, मगर उसमें हमारे हिंदू भाई की भी दुकानों को तोड़ा गया। मकसद तोड़ने का दिल्ली में इसलिए था क्योंकि अप्रैल 20 को बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा कि तोड़ो मुसलमानों के दुकानों को, घर को, तो बेचारे उसमें हमारे हिंदू भाइयों की दुकान को भी तोड़ दिया गया। एक तरफा कार्रवाई तो बीजेपी कर रही है, और मैं तो ट्विटर के माध्यम से इस बात को कहा हूँ कि बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग शुरू कर चुकी है। आर यू कॉमेडी मी? जी साहब, अभी आपने कहा, आपने खुद ही कहा, जो भी आपने जवाब दिया कि हिंदू भाइयों पर भी कार्रवाई की गई, फिर आपने ये भी कहा ये एक तरफा ऐलान जंग कर चुकी है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ। एक जवाब में दोनों बातें कैसे ठहरती हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां तक गुजरात मध्य प्रदेश की बात है वहां पर एक तरफा डेमोलिशन हुआ है मुसलमानों का। जहां तक दिल्ली की बात है, यकीनन मेजॉरिटी 90% मुसलमानों के घर और दुकानों को तोड़ा गया। 10% हमारे हिंदू भाइयों को, जिसमें वो गुप्ता साहब खुद सुप्रीम कोर्ट को गए हैं, उनको भी तोड़ा गया है। समझ रहे हो ना? मेरा आपसे सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा, आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष उसे अपहोल्ड नहीं कर रहा है, आप चले जाइए कोर्ट सर। क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया है क्या? सर, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा बंद हो गए हैं क्या? सर, मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, इस देश में अदालतें हैं, इस देश के कानून की अहमियत, तो फिर उस कानून को कैसे इम्प्लीमेंट कराना है ओवैसी साहब, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अदालत चले जाइए, क्योंकि अगर आपसे कौन सा कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मैडम? कौन से कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? सरकार खुद कानून बन चुकी है, सरकार खुद कोर्ट बन चुकी है, सरकार खुद जज बन चुकी है, तो फिर और सुनवाई कहाँ इलीगल होगी काम सर? कर रही है। फिर सुनवाई कहाँ होगी ओवैसी साहब?
आपको पता है इस समय करोड़ों लोग सुन रहे वही हैं तो हम कह रहे हैं, आप जो वही- बातें कह रहे हैं इसके वही बाद तो हम कोर्ट कह रहे हैं। कचहरी अदालतों पर से सुनिए। भरोसा ही जाएगा सर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो वैसे ही साहब दो बातें सर, दो बातें। एक बात, जब आपने मदरसा का जिक्र किया सर, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने कहा मैंने मंदिर को जब गिराया गया, मंदिर ध्वस्त किया गया तो मैंने खंडन किया, तो आपने मंदिर का जिक्र नहीं किया था। तो एक तरफा बात करने के आरोप आपके ओपोनेंट्स आप पर लगाते हैं। दूसरी बात सर, आपने अरे खुद- मैडम आप ट्विटर सर, अकाउंट सुन देखिए, लीजिए, आप प्लीज। ट्विटर अकाउंट नहीं, गलत कह रहे हैं आप। नहीं, आप सेलेक्ट नहीं, अगर आप मैं selective अगर नहीं हूँ, आपकी सर। मेमोरी अच्छी नहीं है तो मैं उसका नहीं, इलाज मेरी नहीं कर मेमोरी की सकता। चिंता आप मत कीजिए, मेरी मेमोरी बिल्कुल बहुत है अच्छी है। आप निजी मैं आपसे बिल्कुल मैं चिंता निजी कर रहा हूं की क्योंकि आप उम्मीद गलत करती हूँ। इल्जाम वैसे लगा रहे हैं मुझ साहब, पर। वैसे साहब ये मैं इल्जाम नहीं लगा रही, आपके ओपोनेंट्स सुनिए, लगाते हैं आप सर। जाकर मैंने पब्लिक चलिए मैडम, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे याद नहीं सर, जवाब रखें आप, जवाब दें सर, जवाब दें। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस हवा निकल गई। सर अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। एक तरफा नैरेटिव थोड़ी हो सकता है सर, सवाल तो पूछे जाएंगे। आप ये भी कहते हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट कचहरी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और फिर आप ये भी कह देते हैं कि नहीं कोर्ट कचहरियों में पूरा इंसाफ होगा, कोर्ट कचहरियों में इस बात को उठाया। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती।